हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम। पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम कवर किया था विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे थे। आज भी हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिए हैं और आज हम फैक्टर थ्योरम समझेंगे। अभी ये जो फैक्टर थ्योरम है ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं जो कि फैक्टराइजेशन के ऊपर है। फैक्टराइजेशन एक अलग से मैं उसको समझाना चाहता हूं, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में रखा है। इस वीडियो के बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन पे लाऊंगा वो होगा मेरा फैक्टर थ्योरम का फैक्टराइजेशन। सॉरी, फैक्टर थ्योरम तो आज हम देख रहे हैं। फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइजेशन वो मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के ही हैं, एक्सरसाइज 2.4 के हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे। पहले फैक्टर थ्योरम समझते हैं। इसके लास्ट के जो क्वेश्चंस है ना वो हमारे फैक्टराइजेशन पर है, तो उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा है। तो पहले इसको देखो, फैक्टर थ्योरम समझो, फिर उसको समझना। और जो हमारा फैक्टर थ्योरम है वो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम को ही फॉलो करता है। तो अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना पहले उसको। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके क्लिक करके देख लेना। और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 9 के मेरे लेक्चर्स डले हुए हैं, आप वहां से जाके उसको रेफर कर सकते हो। अभी हम फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आता है तो उसी के आगे उसी को ही एक्चुअल में फॉलो करता है फैक्टर थ्योरम। होता क्या है? इफ px be a polynomial of degree greater than or equals to 1। एक पॉलिनोमियल px है हमारे पास जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, x की वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी हो, या तो 1 हो या तो 1 से ज्यादा हो। अगर ऐसी कंडीशन है एंड a ये हमारा कांस्टेंट है, a be any रियल नंबर और a जो है वो हमारा कोई रियल नंबर होगा, तो दो कंडीशन पॉसिबल होंगी इसमें। देन हमारे पास इसमें दो कंडीशन आएंगी। रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था, एक कंडीशन देखी थी। रिमाइंडर थ्योरम का भी स्टेटमेंट ऐसा ही था ना, तो ये फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है। रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास px पॉलिनोमियल आ रहा था, डिग्री इतनी 1 इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 पे आ रही थी। और हमारे पास x माइनस से जो हम ले रहे थे उस केस में जो रिमाइंडर बच रहा था pa इक्वल्स टू 0 हो रहा था, है ना। और सॉरी, रिमाइंडर pa होता हमारा, ये होता। अब इस केस में क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, a हमारा कोई भी रियल नंबर है। देन अब इसमें दो कंडीशन आती हैं। रिमाइंडर थ्योरम में एक कंडीशन थी, अगर इतनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन क्या होगा? पहला पॉइंट, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। जो x माइनस a होगा वो हमारा फैक्टर होगा px का, मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका। कब होगा? इसकी पहली कंडीशन, इफ pa इक्वल्स टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। a क्या है? रियल नंबर है। x माइनस a क्या है? px को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब x माइनस a एक हमारे पास दूसरा है इक्वेशन, या फिर इसको भी पॉलिनोमियल बोल लो। और जब अगर इसको हमारे पास pa मतलब इसमें जो a है, अगर उसकी वैल्यू px में रखने पे 0 आ रही है तो x माइनस हमारा क्या कहलाएगा? फैक्टर ऑफ px। ये पहली कंडीशन हो गई। अब इसी का रिवर्स हो जाएगी हमारी दूसरी कंडीशन। ये तो हो गया x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? pa इक्वल्स टू 0 इफ x माइनस a is a factor of px। जस्ट इसका रिवर्स है, पहले वाली कंडीशन का रिवर्स है हमारी दूसरी कंडीशन। x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल टू 0, मतलब कि a हमारा रियल नंबर है, उस a की वैल्यू px की जगह पे अगर हम a से रिप्लेस करें और अगर हमारे पास pa 0 मिल जाए तो x माइनस a जो होगा वो हमारा फैक्टर होगा किसका? px का। इसी को रिवर्स कर देंगे, pa इक्वल टू 0 होगा, मतलब जो pa a की वैल्यू उसमें पुट करने पे 0 होगी। कब? जब x माइनस से px का फैक्टर अगर गिवन है तो pa इक्वल टू 0 होगा, और अगर pa इक्वल टू 0 है तो x माइनस उसका फैक्टर होगा। दोनों एक तरह से
रिवर्स एक दूसरे के। तो ये है होती है हमारी फैक्टर थ्योरम, ये उसका स्टेटमेंट और इसकी दो कंडीशन, पूरा उसका स्टेटमेंट है जिसमें दो कंडीशन गिवन है कि किस केस में क्या होगा। अब ये फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम ये जो क्वेश्चन है ये करेंगे आज, और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम फैक्टराइजेशन देखेंगे कि फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मतलब कि जीरोस निकालना, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना कैसे होता है। पावर 2 तक तो हमको आता है, पावर 2 में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल सकते हैं। पावर 3 का केस बन जाए तो उसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं लग सकता। पावर 3 के केस में फैक्टर थ्योरम काम आता है उसको फैक्टराइज करने के लिए पॉलिनोमियल को। तो जिसमें भी डिग्री 3 होगी, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें डिग्री 3 होती है, तो उन सारे पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं, क्योंकि पावर 3 वाले फैक्टर पॉलिनोमियल्स के अंदर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं लगा सकते। तो ये था स्टेटमेंट, आपने देखा। अब हम एक एक करके इसी थ्योरम का यूज करके हमें क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये दो कंडीशंस, बस ये दो कंडीशंस में हम ये सारे क्वेश्चंस कर देंगे। फिर से सुन लो, पी इक्वल टू 0 तो x माइनस उसका फैक्टर है, और हाँ दूसरा अगर x माइनस उसका फैक्टर है तो पी क्या होगा हमारा 0 होगा। बस ये कंडीशन थी। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। कौन से ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं इन दोनों में से। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन नहीं लिए, हाँ लास्ट वाले दो ले लिए। आप इन दो को समझो, आप स्टार्टिंग के दो खुद से कर पाओगे। ये क्वेश्चंस अगर आप देख लोगे अच्छे से तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं करा, सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया है, सेकंड और फोर्थ या जो भी क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा वो नहीं लिए। थर्ड वाले में मैंने सेकंड और फोर्थ ले लिया, बाकी बचे क्वेश्चंस नहीं लिए। ये मैंने इसीलिए उठाए हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लोगे जो अभी मैं करवा रहा हूं, तो बाकी जो बचे क्वेश्चन से आप 100% सारे के सारे खुद से कर पाओगे। और अगर तब दिक्कत आती है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना, या मुझे आप मेल कर देना, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल दिया हमको, px की वैल्यू दी हुई है। px लिखा है मैं x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये मेरा पॉलिनोमियल गिवन है। अब वो क्या कह रहा है, एंड इन दोनों में से विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। अगर x प्लस 1 उसका फैक्टर है, देखो हमारे पास क्या था, x माइनस ए। फैक्टर कब होगा, x माइनस ए का फैक्टर होगा जब पी ए इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। और इधर a की वैल्यू क्या डालिए जरा, इसको इस जो हमारे पास क्या लिखा है फैक्टर के लिए, x माइनस ए लिखा है ना, x प्लस 1। इस x प्लस 1 को जरा हम इससे कंपेयर करके देखते हैं। x प्लस 1 को अगर x माइनस 1 में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, x माइनस माइनस 1 ये बनेगा। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, वो x प्लस 1 ही कहलाएगा। बट इसमें चेंज क्या गया, ये देखो x माइनस ए, तो a मुझे मिल गया। a की वैल्यू क्या है यहां पे, a की वैल्यू है -1। मतलब कि ये जो px है मेरा, ध्यान से सुनना, इस px में अगर मैं pa पुट कर रहा हूं, मतलब a इक्वल टू -1 x की जगह पे पुट करूं, तो अगर मेरे पास 0 आता है, इसका ये मतलब है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम भी यही कह रहा था, तो हम पुट करके देख लेते हैं। p ऑफ -1, -1 रखूंगा तो -1 की पावर 4 प्लस 3, -1 की पावर 3, x की जगह पे -1 रख रहा हूं, प्लस 3, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1। अब देखो -1 की पावर 4 1 बचेगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यहां 1 बचा। 3, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 इंटू 3 ये आ जाएगा -3, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 3 यहां पे बचेगा 3, और प्लस माइनस ये दे देगा -1 और प्लस 1 यहां पर मेरे पास पहले से है। अब यहां देखो क्या क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट देंगे। -3 और +3 क्या, ये -1 और +1 गया, बच क्या गया 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1, और ये 1 क्या 0 के इक्वल है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, अगर पी ए 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है। यहां पे 1 ये 0 नहीं आया, हेंस हम लास्ट में लिख देंगे, हेंस सिंस, ऐसा लिखेंगे हम, सिंस
P of -1 is not equal to 0. Therefore x plus 1 is not the factor of px. तो इस वाले केस में वो उसका फैक्टर नहीं होगा। समझ में आया क्वेश्चन? फर्स्ट वाला ऐसे ही बताया, थोड़ा सा डिटेल में, आगे हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। x प्लस 1 को मैंने x माइनस ए में कन्वर्ट किया, a निकाला, क्या आया? -1 आया। a -1, अब p इक्वल टू 0 चेक करना था तो मैंने a -1 यहां पे पुट कर x की प्लेस पे, तो मैंने उसको सॉल्व किया, -1 रख के 1 आया आंसर, 0 नहीं आया। 0 आता तो वो उसका फैक्टर कहलाता बाय फैक्टर थ्योरम, बट 0 नहीं आया, इसका मतलब कि x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। सेकेंड वाला इसी तरह से करेंगे, जो फोर्थ वाला इसका वो देखो। भाई दोनों में यही फैक्टर लेना है, इसी को चेक करना है x प्लस 1 को, तो वो वही रहने दिया। फोर्थ वाला देखो क्या है, एक्स क्यूब है, फर्स्ट का फोर्थ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस का √2। इसमें भी हमें चेक करना है तो मैं वही वाला काम करने वाला हूं। p इक्वल टू -1 रख के देखूंगा, तो p -1 रखा अगर मैंने इस केस में भी, ये रखा मैंने p -1 का होल क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू क्या, -1 प्लस √2। जहां जहां x है मैंने वहां -1 रखा। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं। -1 का क्यूब -1 ही देगा, -1 का स्क्वायर 1 देगा, 1 और यहां पे माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -1, माइनस है, और यहां पे देखो -1, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना दोनों, ये -1 और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा यहाँ पे प्लस, प्लस हो गया तो 2 प्लस √2 एज इट इज लिख जाएगा, प्लस √2 एक पहले से ये मेरे पास, तो ये भी लिख लिया मैंने। अब क्या बचेगा देखो, -1 -2 हो गया, +2 हो गया, √2 प्लस √2 क्या मिल जाएगा मुझको, 2√2 मिल गया, -2 प्लस 2 तो कट गया, बट मेरे पास क्या बच गया, 2√2 अगेन विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में भी ये 0 की इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट भी इसका फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों में से तो कोई इसका फैक्टर नहीं है। अगर 0 आता तो उस केस में उसका फैक्टर होता। तो ये था पहला वाला क्वेश्चन। बचे हुए आप वैसे ही करना, a -1 x की जगह -1 पुट करके बाकी सब में देख लेना, जिसमें इक्वल टू 0 आएगा मतलब उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, और यही जो कहती है हमसे फैक्टर थ्योरम भी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब मुझे gx लिखा है, मुझे ये बताना है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं। अगर gx को px का फैक्टर होना है तो कंडीशन क्या होगी, यहां पर ही वही x -1 वाला केस आ गया। px क्या लिखा हुआ है, पहले px देख लो। px इक्वल टू लिखा है मेरे पास 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx क्या लिखा हुआ है, gx लिखा हुआ है x प्लस 1। सेम है, ऊपर वाला भी x प्लस 1 था, इसमें भी x प्लस 1 है। अगर ये उसका फैक्टर होना चाहिए तो फैक्टर होने की कंडीशन क्या है, फैक्टर होने की कंडीशन है pa इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, और pa किसका, x -1 का, यहां पे क्या है x प्लस 1। इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख देता हूं x माइनस ऑफ -1 x माइनस a, तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, a कितना मिल गया, -1। तो चेक करूंगा pa इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू क्या, -1, तो p की जो यहां पे जितने भी केस सब मैं -1 रख दूंगा। p ऑफ -1 कितना मिलेगा, 2 -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2, यहां पे -1 और लास्ट में भी लिखा है एक -1। अब यहां देखो, -1 का होल क्यूब -1 होता है,
यहां बचा -1 इंटू 2, -2 दे देगा पहला वाला, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, और -1 लगा हुआ है आगे। अब देखो +1 -1 कट गया, मतलब 0 मिलेगा, -2 +2 ये भी 0 दे देगा, मतलब ये आ रहा है इक्वल टू 0। अब हम इसमें लिखेंगे सिंस p of -1 इक्वल टू 0, therefore x plus 1 is a factor of px। px क्या, ये है मेरा px, इसका वो फैक्टर होगा। ये था मेरा सेकेंड वाले पार्ट का फर्स्ट। सिमिलरली हम इसमें थर्ड वाले पर भी ऐसी काम करेंगे, तो ये समझ में आ गया तो ऐसी थर्ड वाला भी होगा। अच्छा, थर्ड वाले में क्या चेंज है वो देखो, ये हट जाएगा, राइट, ये पूरा काम हट जाएगा, -1 तो रखना नहीं है, ये भी हटेगा। अब इस बार मुझे px क्या लिखा हुआ है, x³ माइनस 4x स्क्वायर, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, यहां पे ये लिखा हुआ है। gx कितना गिवन है, x माइनस 3, x माइनस a डायरेक्टली गिवन है, a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3। मैं चेक करूंगा pa इक्वल टू 0, मतलब p3 इक्वल टू 0, तो मैं इस बार चेक करने वाला हूं p ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा, तो p ऑफ 3 चेक करता हूं मैं, x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा, -4 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 6 हो जाएगा, जहां जहां x है वहां 3 पुट किया मैंने, 3 का क्यूब हो जाएगा, क्या सही लिखा है ना, हाँ सॉरी गड़बड़ नहीं है, सब सही है। 3 का क्यूब हो जाएगा मेरा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, प्लस 3 प्लस 6 ये बचेगा प्लस का 9। अब इसको देखें क्या हो रहा है यहां पे, -36 ये लिखा हुआ है, 27 प्लस 9 पे हो जाएगा प्लस 36, -36 प्लस 36 क्या दे देगा 0। फिर से हम वही लिखेंगे, सिंस p3 इक्वल्स टू 0 हेंस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये वाला क्वेश्चन भी फैक्टर हो गया, तो gx फैक्टर है हमारे दोनों ही केस में। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है इसी तरह से करना, सेकंड वाले के भी आंसर आएंगे। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले केस में क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब थर्ड वाले में मुझे k की वैल्यू निकालनी है, k लिखा है, थर्ड वाले में मुझे k की वैल्यू निकालनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अभी जो फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन थे उनमें मुझे चेक करना था कि ये फैक्टर है कि नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि x माइनस 1 px का फैक्टर है। अगर x माइनस 1 px का फैक्टर है तो कंडीशन क्या होगी, हमने फैक्टर थ्योरम से देखा है, pa इक्वल टू क्या होगा 0, ये सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि x माइनस 1 उसका फैक्टर दिया हुआ है। px क्या गिवन है मुझको 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये मुझे px गिवन है थर्ड का, सेकंड है। अच्छा px मुझको गिवन है, ठीक है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, इसका फैक्टर क्या है x माइनस 1 फैक्टर है, ये भी गिवन है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो pa इक्वल टू 0 होगा, इसका क्या मतलब है p1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करें x माइनस a से a की वैल्यू यहां पे 1 आ रही है, तो p1 इक्वल टू 0 होगा। तो मैं p1 निकाल लेता हूं, p1 क्या होगा 2 1 का स्क्वायर प्लस k यहां पे 1 प्लस √2, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि x माइनस 1 उसने गिवन दिया कि उसका फैक्टर है। ये कंडीशन आती है हमारी फैक्टर थ्योरम से। अगर वो 0 के इक्वल है तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस k 1 जा k प्लस
√2 इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू निकालनी है, के को यहीं पे रहने दिया, बाकी पूरा उठा के राइट हैंड साइड, बाकी सब राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 माइनस का √2। और अच्छे से लिखे तो के इक्वल्स टू माइनस कॉमन निकाल लिया है, 2 प्लस √2। ये मेरा आंसर हो गया। फर्स्ट वाले में के की वैल्यू ये आ गई। सेकंड वाला था। अब फोर्थ वाला देखते हैं इसका। ऐसे ही होगा, जो बाकी बच्चे हैं वो भी इसी तरह से होने वाले हैं। फोर्थ वाला देखेंगे अब इसका। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, kx² माइनस 3x प्लस के। kx² माइनस 3x प्लस के, ये है मेरा फोर्थ वाला। अब इसमें वापस से x माइनस 1, a इक्वल टू क्या है मेरे पास 1, p ऑफ 1 में चेक करूंगा 0 पर, तो मैं p ऑफ 1 निकाल लेता हूं। इसमें भी p ऑफ 1 क्या आएगा, k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट करूंगा, और ये इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो ये 0 की इक्वल होगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम। k1 जा k माइनस 3 जा माइनस 3 प्लस k इक्वल टू हो जाएगा 0। k प्लस k 2k, और ये -3 इक्वल टू है 0। k प्लस के 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। 2k इक्वल्स टू, यहां 3 माइनस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाइड में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/2। तो इसमें k की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो ये थे मेरे 2.4 के कुछ क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस बच गए हैं फैक्टराइजेशन के, और फैक्टराइजेशन मैंने पार्ट 2 में रखा था, पहले आप इतना कर रख के रखना। नेक्स्ट वाले पार्ट में फैक्टराइजेशन बताऊंगा आपको कि कैसे होगा फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो ये दोनों कंडीशंस तो मेरे पास फैक्टर थ्योरम की दी थी, हमने सेटिस्फाई करी, और उनके बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। बच्चे हुआ मेरा फैक्टराइजेशन वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो इतनी प्रैक्टिस करके रखना। वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।